Welcome back to my channel Lots and Pots Gardening with me. क्रेसुला ओवाटा, जिसे हम कुबेराक्षी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसे लकी प्लांट, मनी ट्री भी कहा जाता है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को घर में रखना शुभ होता है। यह प्लांट अफ्रीका नेटिव है, इसीलिए इंडियन क्लाइमेट में ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। एज अ इंडोर प्लांट ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। मेरे पास एक दूसरा मिनी जेड प्लांट भी है, जिसे हम एलिफेंट बुश प्लांट के नाम से जानते हैं। क्रेसुला ओवाटा प्लांट से ये प्लांट थोड़ा सा डिफरेंट होता है देखने में। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, लेकिन दोनों प्लांट एक ही देश से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनकी केयर भी सिमिलर ही है। क्रेसुला ओवाटा, या जिसे हम जेड प्लांट कहते हैं, इसे कुबेराक्षी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दीपावली पर इस प्लांट को ज़रूर खरीदना चाहिए। इस प्लांट को घर के प्रवेश द्वार पर या ईशान कोण में रखने पर धन के देवता कुबेर इससे प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इस प्लांट को मैंने रीपॉट करने के लिए सैकुलेंट मिक्स सॉइल का यूज़ किया है। अगर आपके पास सैकुलेंट मिक्स सॉइल नहीं है तो आप 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड को मिला के इसको प्लांट को रीपॉट कर सकते हैं। और इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, 2 इंच से ज़्यादा गहरी नहीं होंगी, इसीलिए मैंने इस प्लांट को जो है एक छोटे ही पॉट में रीपॉट किया। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट की पत्तियां मोटी और गूदेदार होती हैं। इसमें बहुत सारा पानी इस प्लांट के लिए स्टोरेज रहता है, इसीलिए ये प्लांट कई दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है। अगर आप इसे एज अ इंडोर प्लांट रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। इस प्लांट को 3 से 4 घंटे अगर धूप मिले तो इस प्लांट को केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे एज अ इंडोर प्लांट रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि वीक में 2 डेज़ के लिए इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां इसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले। यानी कि आपको ये प्लांट कुछ दिन के लिए घर के अंदर रखना है और फिर कुछ दिन के लिए घर के बाहर रखना है, तभी ये प्लांट एज अ इंडोर सरवाइव कर पाता है। क्रेसुला ओवाटा प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है। किसी बड़े प्लांट से आप एक स्टेम कट करके सॉइल में लगा देंगे तो ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इस प्लांट को वाटर में भी ग्रो किया जा सकता है। इसकी रूट्स जो है वाटर में भी डेवलप होती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्लांट को एक सिंगल लीफ से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। अभी इस तरीके से आप एक कोई भी जो है अच्छी सी लीफ को लेकर उसे सॉइल में अगर दबा देंगे तो आप देखेंगे कि 30 से 40 दिनों के अंदर इसमें से एक छोटा सा नया प्लांट निकल आएगा। तो ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, मल्टीपल किया जा सकता है और एक प्लांट से आप कई सारे क्रेसुला ओवाटा प्लांट बना सकते हैं। और विंटर इसके लिए परफेक्ट सीज़न है। जनवरी फरवरी में आप इसकी कटिंग को बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनी जेड प्लांट है तो भी आप क्रेसुला ओवाटा प्लांट की तरह ही इस प्लांट की भी केयर कर सकते हैं। दोनों प्लांट एक ही देश से आते हैं और एक जैसी ही केयर इन दोनों प्लांट्स को चाहिए होती है। बस इनकी लीव्स में आप देख सकते हैं कि दोनों में ही डिफरेंस है। मिनी जेड प्लांट की लीव्स थोड़ी छोटी होती हैं और क्रेसुला ओवाटा प्लांट की लीव्स थोड़ी बड़ी होती हैं। और इन दोनों ही प्लांट्स को हम एज अ इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। क्रेसुला ओवाटा प्लांट को मैंने इसकी खूबसूरती की वजह से परचेज़ किया है। वैसे इसको लकी ट्री भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस प्लांट को घर में रखने से कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। तो मैंने तो खूबसूरती की वजह से इस प्लांट को रखा है और आप चाहें तो वास्तु के हिसाब से या इस प्लांट की खूबसूरती के हिसाब से जैसा भी चाहें आप इस प्लांट को अपने घर में रखिए। ये प्लांट देखने में भी खूबसूरत है और इस प्लांट के गुण भी बहुत अच्छे हैं।